जय वाल्मीकि, जय भीम, जय सेवा, जय जोहार। पिछले दिनों 22 अक्टूबर दिस मंथ दिस ईयर जो भाजपा का एक प्लान था कि पंजाब में एक दलित रैली निकाली जाए। पूरे इंडिया में भाजपा ने कानून पास किया था, किसानों का बिल जो था, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो किसी दिन फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, उसने उसको डिनाइड किया और पहले के जैसा ही रखा। उसी पॉलिटिक्स के बीच में भाजपा ने एक कार्यक्रम बनाया कि पूरे पंजाब में एक रैली निकाली जाए, जैसे अडवाणी ने निकाली थी कुछ साल पहले अयोध्या के लिए। उसने कहा कि पूरे पंजाब में एक रैली निकाली जाए और सरकार को ये सूचित किया जाए कि दलितों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। आपको ये जानना होगा कि पंजाब में जो वाल्मीकि वर्ग है वो बहुत ही ज़्यादा खतरा में है। चाल ये थी कि अगर वाल्मीकि वर्ग पूरा जैसे ये समझ ले कि भाजपा उनके हित में है और देखो रैलियां निकाल रही है और सरकार का विरोध कर रही है, तो इससे जो पूरा वाल्मीकि वर्ग था वो भाजपा की तरफ चला जाए। जो किसान थे, हालांकि वाल्मीकि भी कुछ लोग किसानी करते हैं, लेकिन जो जट कास्ट थी, किसान जो थे उनमें से, उनके बीच और दलितों के बीच, वाल्मीकि के बीच एक दरार पैदा की जाए, इसलिए ये सब कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन पंजाब में जैसे जो वाल्मीकि वर्ग है काफ़ी पढ़ा लिखा हुआ है, तो उसने इस चाल को बहुत बखूबी समझा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जिस भाजपा ने हाथरस में जो किया था उसको वाल्मीकि समाज अच्छे तरह समझता था, और पंजाब में सबसे पहले पूरे पंजाब की बंद भी हुई थी, जो कि 10 अक्टूबर थी। ये पूरे हालात के बीच जो रैली थी भाजपा की वो फ्लॉप हो गई। जो उनकी सोच थी जो दंगा करवाने की, बहुत बड़ा दंगा करवाने की, वो भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि सिर्फ जो वाल्मीकि समाज था उनके बीच जो बैठे पढ़े लिखे थे, फिलोसफर है, जो प्रोफेसर, टीचर, डॉक्टर है, उन्होंने इस बात को ऐसे लिया कि नहीं, हम ये कुछ नहीं करेंगे, हम इनके साथ नहीं है। हालांकि कुछ संगठन उनके साथ थे, जो आपको पता है वाल्मीकि संगठन कुछ उनके साथ है, जिनको हम संघी वाल्मीकि कहते हैं, तो वो उनके साथ हैं, और वो पता नहीं क्यों है। ये वही लोग थे, इनमें से वाल्मीकि भी है, चमार भी है, और भी कास्ट है, लेकिन जो दलित वर्ग है पूरा, इनमें से ही कुछ मैं पीछे की एक बात बताता हूँ। चलो, हाथरस की तो बात हुई, वो अलग एक घटना है, लेकिन इससे पहले एक घटना हुई थी पंजाब में, फगवाड़ा में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी। उस वक्त जो जैसे सारा कुछ इकट्ठा करते हैं, वाल्मीकि नायर रविदास भाईचारा काफ़ी आपस में इकट्ठा रहते हैं। एक काम सोचा गया कि जो एक फगवाड़ा में चौक है, मेन रोड पर है, उसका हम नाम संविधान चौक रजिस्टर करवाएंगे। तो जो दूसरी पार्टी थी, जो भाजपा का दल था, उसमें से ज़्यादातर ब्राह्मण जैसे ऐसे जो जातियाँ थी, जट भी थे उसमें, वो चाहते थे कि नहीं, इसका नाम नहीं रखा जाएगा, संविधान चौक नहीं रखा जाएगा। यानी कि जो भाजपा कुंडली थी वो नहीं चाहती थी कि ये संविधान चौक रखा जाए, लेकिन जो वाल्मीकि एंड रविदास जो संगठन थे वो चाहते थे कि इस चौक का नाम संविधान चौक रखा जाए। उसमें 2 बच्चों को गोली लगी थी। जो भाजपा के लोग थे उन्होंने गोली चलाई थी, तो 2 बच्चों को गोली लगी थी, जिसमें से एक बच्चा सर्वाइव कर गया, दूसरा बच्चा बॉबी उसका नाम था, वो सर्वाइव नहीं कर सका। ये जो भाजपा का पूरा कुनवा है, जिसमें दलित संघी है जो शामिल थे, वो ही इस रैली की अगुवाई कर रहे थे। तो इससे भी जो संगठन थे, जो वाल्मीकि नायर रविदास संगठन थे, वो इस बात से पीछे हट गए कि उस वक्त आप लोगों ने ही कहा था कि हम उनके साथ हैं, जब उनका साथ खोल कर दे रहे थे। वीडियो भी है उनकी, मैं वीडियो भी दिखाता हूँ आपको। ये विजय संपला है, जो चमार जाति से है, ये भाजपा के बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं।
लेकिन बाद में इनको जैसे टिश्यू की तरह टिश्यू को साफ करके नहीं फेंक दिया जाता, ऐसे ही इनको भी उस जो अध्यक्ष थे भाजपा के वहाँ से निकाल दिया गया था। लेकिन फिर भी अभी भी ये वही बैठे हैं। 38 FIR हुई नहीं आ बैठे आ, ओ बैठे बैठे बंदे बैठे आ, इधर चावला जी बैठे, मान साहब बैठे, आ पिछे खड़े आ जिन्हों के उत्ते FIR हुई। और एक मिनट, FIR भी कोई 323 324 नहीं हुई, वो हुई 307 452 326 तो थले कोई नहीं हैगी। और एक एक बंदे 38 FIR हुई। मेरा सिर्फ कसूर इन्ना ही है कि मैं 38 की 38 FIR कैंसल करवाती। और ये सारे बैठे हैं कि मैं किसी दे उत्ते किसी दी ओदे अपने कार्यकर्ता ते किसी ते भी कुत्ते दे किसी ने इट मार दी, ओदी भी FIR साडे वर्कर दे उत्ते हुई। और मैं जिहड़ी दसनी चाह रहा ये 38 FIR क्योंकि पावर आई और 38 FIR हुई। और रब ने सानू इस अपने कार्यकर्ता नाल खड़े होने का मौका दिता है। और मैं दावे ना कह सकता कि मैं कोई किसी से FIR नहीं कराई, पर मैं 38 की 38 कैंसल कराई है। बंदे यूज जो कर रहे हैं वो SC क्लास है, लेकिन काम जो कर रहे हैं वो संगी है। थोड़ा सा झगड़ा हुआ था रास्ते में, संगरूर में था मेरा ख्याल, थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, उसके बाद बंद हो गया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि नहीं, तुम तो हमें भड़का रहे हो, ये तो संघी नीति आप अपना रहे हैं। जो संघ का काम है, जैसे मैं कहता हूँ कि संघ का काम है जो ये है, हर को अलग अलग करते जाओ, अपनी जो पैठ है वो ऊपर करते जाओ। अगर यही लोग हाथरस में ये सब करते, चिट्ठियाँ लिखते योगी सरकार को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को चिट्ठियाँ लिखते कि हम भाजपा में हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, जो हाथरस की बिटिया है उसको इंसाफ दिलाया जाए, वो जरूर किसी न किसी कंक्लूजन पर जा सकता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ साथ देने की बजाय इन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। कुछ लिखा नहीं, कुछ बोला नहीं, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट नहीं डाली, कुछ भी नहीं ऐसा किया कि जिससे कि ये लगे कि ये भाजपा अपनी ही पार्टी को ये कह रहे हैं हमारे जो लोग हैं उनको इंसाफ दो। क्योंकि जो गुंडे थे जिन्होंने रेप किया था वो भी संगी थे, जिस हॉस्पिटल में गए डॉक्टर वो भी संगी थे, फिर जो पुलिस थी वो भी संगी थी, जो सरकार है वो तो संगी है ही है, आपको पता है। इस बात को जो पंजाब के लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा और इनका साथ देने से इनकार किया, जिससे कि इनको इतना दुख हुआ कि कहते हैं कि ये हम आपके लिए ये कर रहे हैं, हम घेराव कर रहे हैं, हम आपके लिए ये कर रहे हैं। जैसा कि आपने इनके लीडर को सुना है, भाजपा के लीडर को, जो मोदी है वो कहता है मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कहता ही है, वैसे ही ये कर रहे थे। बहुत हैरानी की बात है, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कभी कभी हैरानी होती है। जिस कौम से, जिस समाज से आप उठे हो, जिसने आपको वोट देकर यहाँ तक पहुँचाया है, आप उसके खिलाफ तो हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे खिलाफ है, जो समाज के खिलाफ है, उसके खिलाफ आप नहीं हो सकते। कितनी ये हैरानी की बात है। मुद्दा इन्होंने एक और उठाया था, जैसे मैंने पहले क्लियर कर दिया कि मैं कांग्रेस के पक्ष में नहीं हूँ और भाजपा के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो इन्होंने वो मुद्दा उठाया था वजीफे नहीं आते कॉलेजों में, ये नहीं आता वो, लेकिन इनको ये कुछ नहीं, इसके बारे में इनको पता नहीं ये कहाँ से आते हैं। ये सब कुछ आता है केंद्र सरकार से। अगर ये केंद्र सरकार को खुद ये लिखते कि हमारे बच्चों के लिए ये नहीं आ रहा, वो जो राजनीति है ये इनके दिमाग की उपज नहीं होती, ये ऊपर से जो संघ है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसे ये परिवार कहते हैं, वहाँ से जो लिख कर आता है इनको, ये वही करते हैं। पंजाब के जो संगठन है, वाल्मीकि संगठन जो है, जो इन बातों को समझते हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा समय रहते हुए इस बात को समझा कि ये दंगे करवाने के मूड में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। इसी के साथ ही जय वाल्मीकि, जय भीम, जय सेवा, जय जोहार।